क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर एक्सरसाइज 13.1 कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है, टॉय मीन्स खिलौना, एक खिलौना है इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। किसकी शेप में है वो, किसकी फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, ठीक है। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या होता है 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता देता हूँ रेडियस कौन सा होता है। मीन्स एक सर्कल की बात करते हैं अगर हम, ये हमारे पास एक मान लेते हैं ये सर्कल है, सर्कल का ही रेडियस होता है और सर्कल का ही डायामीटर होता है। सर्कल के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक हमारे पास डायामीटर होता है और सर्कल के सेंटर के पॉइंट से उसके एंड तक क्या होता है, रेडियस होता है। मीन्स डायामीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास खिलौना है जो कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, मोल्टेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस, और मोल्ड किया हुआ है, बनाया हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया वैसे सेम ये भी है। एक हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक कोन को हमने क्या किया है, कोन की तरह खिलौना बनाया है, ठीक है। उसका भी जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है। कहता है द टोटल हाइट ऑफ टाई इज 15.5 सेंटीमीटर। अब इस खिलौने की पूरी हाइट देखें तो वो 15.5 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टाई। इस खिलौने का आप क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टाई का क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला मैंने आपको बताया 2πr² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला अलग लगेगा। सबसे पहले रेडियस आपके पास गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन दोनों का सेम रेडियस है, इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। टू फार्मूले का पाई की वैल्यू डाली, रेडियस हमारे पास 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 3.5 को 2 बार लिखा। यहाँ पे हमने क्या किया, 7 को हमने 3.5 से कैंसिल किया तो हमारे पास 0.5 बचा, तो 3.5 है। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब कर्व सरफेस एरिया कोन निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया कोन का फार्मूला होता है πr। एल कौन सी होती है, अब एच और एल में डिफरेंट है। एल होती है स्लांट हाइट और एच होती है जो एक्सियल में हाइट होती है। स्लांट हाइट कौन सी होगी, जो यहाँ से ऐसे टेढ़ी हम देखेंगे ऐसे, ये वाली, ये हमारी होगी स्लांट हाइट। और हाइट जो एच होती है वो सीधी स्ट्रेट ऊपर से नीचे तक, ठीक है, इसका ध्यान रखना। स्लांट एल होगी स्लांट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो टेढ़ी होगी, ठीक है, और एच हाइट जो होगी वो सीधी ऊपर से लेके नीचे तक। तो πr हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एल निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एल स्लांट हाइट गिवन नहीं दी गई तो इसका मतलब हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हाइट दी गई है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन सेम है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल जो टाई खिलौने का टोटल हमारे पास कोन की हाइट चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारे पास हाइट चाहिए, ठीक है, इसकी नीचे वाले हेमिस्फीयर की नहीं। तो इसके लिए हमें ये इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो टोटल हाइट ऑफ टाई, पूरे खिलौने की हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, उसमें से हम ये रेडियस फाइंड कर रहे हैं, माइनस करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। नो वी फाइंड टू स्लांट हाइट, अब हमने निकालना है स्लांट हाइट निकालनी है, ठीक है। वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहाँ से आया। अब हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ से एक लाइन सीधी इस पॉइंट तक ले आए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है, तो एक राइट ट्राइंगल बन रही है। तो अगर ये राइट ट्राइंगल बन रही है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये हमारी स्लांट हाइट है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारी ये हाइट है, ये ठीक, ये वाली जो बीच की है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो एल का स्क्वायर हमें एल स्लांट हाइट निकालनी है, हाइट हमारे पास 12 निकली है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस रेडियस हमारे पास 3.5 का स्क्वायर। इन दोनों को हमने यहाँ से हमने क्या किया, 3.5 पॉइंट को ख़त्म किया, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7/2, ठीक है। 7/2 कैसे है, 35/10 आ जाएगा, तो 5 के साथ कैंसिल, 7 5 35, 5 to the 10, तो 7/2 आ गया। अब 12 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 144 आ गया, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 144 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 49 को 1 से किया तो डिवाइड बाई 4। अब 140, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे की,
144 को 4 से मल्टीप्लाई किया 576 प्लस 49 डिवाइड बाई 4, इन दोनों को ऊपर वाले को जमा किया 624 डिवाइड बाई 4। ये स्क्वायर था, इधर आके ये रूट चेंज हो गया, रूट में चेंज हो गया। अब ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। 625 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, इसका भी और इसका भी स्क्वायर और रूट कैंसिल, 25/2 आया, तो हमारे पास स्लांट आया 12.5 सेंटीमीटर निकला, इसको डिवाइड करके। अब कर सरफेस एरिया कौन किसके बराबर, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस है 3.5, एल स्लांट हाइट है 12.5। ठीक है, अब यहाँ से 7 और 3.5 को आप कैंसिल भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 12.5 को, और डिवाइड कर सकते हो 7 से, तो आपके पास आंसर आएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टाइल्स खिलौने का जो टोटल सरफेस एरिया निकला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो हमने पीछे निकाला है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 77 प्लस था 137.5, दोनों को जमा किया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया जो खिलौने का 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहता है आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक, ये हमारे पास क्यूब की तरह है। ठीक है, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इसकी अगर क्यूब है तो इसकी हर एक साइड 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल नहीं होती, तो क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, मीन्स क्यूबाइड की सारी साइड इक्वल नहीं होती और क्यूब की इक्वल होती हैं, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है, क्यूबिकल मीन्स क्यूब की है, क्यूबाइडल होता तो वो अलग होता, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्यूबिकल है। कहता है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर बना दिया। ठीक है, ये हमने उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया। कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कहता है इसका सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, क्या इस जो हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और इस सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड करो। तो सबसे पहले कहता है द हेमिस्फीयर कैन ऑक्यूपाई होल ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, जो हेमिस्फीयर है इसको हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मतलब मीन्स रख सकते हैं पूरे साइड के क्यूब, जो क्यूब की साइड है इसके ऊपर, पूरे के ऊपर हम इसको रख सकते हैं। कहता है हेयर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्यूब की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो हमने ये हेमिस्फीयर बनाया, इस साइड से लेके इस साइड तक पूरे के इस साइड के पूरे ऊपर बना सकते हैं। अगर इस साइड बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, हर एक साइड बना सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर साइड 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, देखो अगर हम एक बक्स हमारे पास, उस बक्स के ऊपर कोली रख देते हैं, और कोली की एक साइड से लेके उस क्यूब के एक साइड से लेके दूसरी साइड तक वो कोली की जो हमारे पास साइड है वो बिल्कुल सेम आ रही है, मीन्स ना ही बाहर जा रही है ना ही उसके अंदर है। ठीक है, मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर आ गई, तो इसका मतलब उसका जो डायमीटर भी होगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा, जितना क्यूब की साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होगा, 7 सेंटीमीटर के बराबर। हियर बेस ऑफ हेमिस्फीयर फॉल ऑन क्यूब, बेस ऑफ जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो बेस है वो किसके ऊपर फॉल किया, क्यूब के ऊपर, सो दैट एरिया शुड नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ सॉलिड, इसका मतलब एरिया जो है वो इस क्यूब का पार्ट, इस सॉलिड का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये उसके बेस के ऊपर रखा है ना, क्योंकि हमने उल्टी रख के कोली को उसके ऊपर रखा, तो इसका मतलब हमारे पास जो हेमिस्फीयर का पार्ट है वो अलग से है, और क्यूब का जो पार्ट है वो अलग से है। तो सबसे पहले यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब, हमने एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर भी हमारे पास ऊपर है ना इसके, और साथ में हमारे पास क्या है, ये क्यूब है, तो क्यूब का भी हमने सरफेस एरिया निकालना, और इसका हेमिस्फीयर का, क्योंकि हेमिस्फीयर उसके ऊपर हमने रख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और क्यूब का भी एरिया निकालेंगे टोटल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो ना, सरफेस एरिया सॉलिड है जो हमारे पास, एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो बात क्या है, अब हमारे पास जो हेमिस्फीयर है वो मीन्स अगर बॉल की बात करें, वो अगर उस क्यूब के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो इस क्यूब का हेमिस्फीयर, इस क्यूब का जो बेस है, ठीक है,
और जो हमारे पास हेमिस्फीयर का बेस है दोनों मिल गए, तो इसका मतलब दोनों मिल गए, तो अगर हम हेमिस्फीयर का अलग से निकालेंगे एरिया और क्यूब का अलग से निकालेंगे एरिया, तो ये दोनों का अलग अलग एरिया निकलेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों का एरिया क्या है, सेम है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमें बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से फिर एक ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये लिखा एरिया ऑफ क्यूब, जो सरफेस एरिया सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, इसका बेस एरिया हेमिस्फीयर का बेस एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो एक सर्कल की तरह, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्यूब हमने निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड का क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, मिक्स 6 इंटू साइड का स्क्वायर, a इक्वल टू किसके बराबर है, साइड के बराबर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो a हमारे पास 7 के बराबर है, साइड 7 के बराबर है, 7 का स्क्वायर, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का डायमीटर का रेडियस जो होगा वो होगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 फार्मूले का पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 को खोल के लिखा 2 बार, ये 7 और ये 7 कैंसिल, ठीक है, और हमारे पास 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22 इंटू 7/2, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना 2 से, तो हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मैंने बताया बेस ऑफ हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया वो सर्कल की तरह गोल है, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज अ सर्कल विद रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7/2, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 है, तो 2 बार लिखा 7/2 इंटू 7/2, 7 और 7 कैंसिल, 2 1 2, 11 2 22, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 11 7 77 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बेस निकल गया, ठीक है। अब वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, एरिया ऑफ क्यूब हमने निकाला है 294, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी हमने निकाला है 77, और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी हमने ये निकाला है 77/2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों 77/2 को डिवाइड किया तो ये आ गया 38.5, ठीक है, 38.5 आया, तो इन दोनों को जमा किया 371 माइनस 38.5 माइनस करना, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया सॉलिड उस हेमिस्फीयर का भी और उस क्यूब का भी जो है एरिया निकल गया। तो हेंस सरफेस एरिया सॉलिड इक्वल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।